दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ मुरौरी, जो मूली की बनी होती है। इसे विंटर में खाने का ही अपना ही अलग ही मज़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 किलो के करीब मूली, और अब हमें से मूली को अच्छे से छील लेना है। कोई भी पार्ट्स रहना नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ा कड़वा लगेगा मुरौरी। तो अब हम इसे पूरी तरह से छील लिए, और अब हमें इसे बाहरी पार्ट्स को हमें कट कर लेना है। इससे कच्चा लगेगा मुरौरी खाने में। तो ये सारी चीज़ों को निकालने के बाद जो छोटा वाला झिल्ली दिख रहा है ना, छोटा छोटा जो बना हुआ है, उसमें झिलना है ताकि ये बारीक झिल जाए। तो अब हम इसे सारी मूलियों को एक साथ हमें झिल लेना है। तो ये देखिए, ये मेरी झिली हुई मूली तैयार हो गई है। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं। तब तक अब हम निकालेंगे चावल का आटा। ये मेरी चावल का आटा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और अब ना हम पैन गरम करेंगे। उसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी को ना हमें कम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना। उसमें जाएगा थोड़ा सा गोलकी का पाउडर, ये मैंने डाल दिया। अब जाएगा अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद अब जाएगा ब्लैक जीरा, यानी मंगरेला भी इसे कहते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब जाएगा नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें जाएगा मिर्ची बारीक कटा हुआ, जो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक नहीं खाती हूँ। तो इसमें अब जाएगा छिली हुई मूली। इसमें हम सारे छिली हुई मूली को ऐड कर देते हैं, और अब हम इसे अच्छे से डालने के बाद चला लेना है। चलने के बाद इसका हमें गैस का आँच हमेशा मीडियम ही रखना है, और मीडियम रखना है। और लगातार चलाने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। ढक के हमें वही 5 से 6 मिनट पकाना है। इसे 5 से 6 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा हल्का मूली सिज गई है। तो इसमें अब डालेंगे ऑयल, जो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया। और अब ये है मेरे चावल का आटा, जिसे मैं 1 कप लूँगी। 1 कप मैंने चावल का आटा लिया, और अब हमें इसे धीरे धीरे डालते जाना है, चलाते जाना है, ताकि गिट्ठा नहीं होना चाहिए, गिट्ठी बनना नहीं चाहिए, और ज़्यादा गीला भी ये नहीं होना चाहिए। आपका इसका टेक्सचर जो है थोड़ा मोटापन होना चाहिए। जैसे आप चावल का पिट्ठा बनाते हैं ना, तो पिट्ठा में जो टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर इसमें रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा ना, तो ये क्या होगा, मुरौरी जब आप इसे तलोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल खींचेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मेरी मुरौरी की जो बैटर है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे ढक के रख दिए थे। तो अब हम इसे फिर से मिला लेते हैं, और अब हम लोया लेके छोटा छोटा लोया लेंगे, और दोनों हाथों में तेल लगा के इसे गोल 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 करके जो साइज़ देना चाहे आप इसे दे सकते हैं। हाथों से इस तरह मैंने चपटा चपटा करके बना लिया है। इसी तरीके से हम सारा मुरौरी का बैटर से हम करना है हमें। एक ही साथ तैयार करने के बाद अब हमें तेल गरम करना है एक पैन में। तेल का हीट जो है वो कम्प्लीटली गरम हो जाए, तो इसका हमें मीडियम रखना है। और अब हम सारे मुरौरी को अभी हम तल लेंगे, और इसे हम 5 से 6 मिनट इसे पकाएंगे, जब तक ये कम्प्लीटली ब्राउन ना हो जाए। और चारों तरफ से तेल डालते रहेंगे हम। ये देखिए, ये हम इसे तलते रहेंगे। विंटर में इन सब चीज़ों का खाने का एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां मिलती है। जैसे मूली हो गई, मटर हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अलग सीजन में नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये मेरी मुरौरी पूरी तरीके से रेड हो चुकी है। तो अब हम इसे छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से अब हम सारी मुरौरियों को बना लेंगे। तो अब हम बाकी सारी मुरौरी भी तल लेते हैं। आइए, तो अब हम इसे प्लेट में रखने के बाद सारी मुरौरी हमें तल लेना है। आप इसे चाहे तो आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाइए, धनिया की चटनी के साथ खाइए, टमाटर की चटनी के साथ खाइए। ये सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा टेस्टी और यम्मी। तो आप भी इसे बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और